हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का डे 16 है और आपका इस जर्नी में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज़ के बारे में जो शायद हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और वो है ओवर थिंकिंग। कभी नोटिस किया है कि हम कभी भी छोटी सी बात को लेकर इतना सोचते, इतना एनालाइज करते हैं कि फाइनली हम खुद को ही स्ट्रेस में डाल देते हैं। बट क्या ये ज़रूरी है? नीचे कमेंट करके बताओ कि ये ज़रूरी है या नहीं है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से, ओवर थिंकिंग से हमें क्या मिलता है। सोच के देखो, क्या ओवर थिंकिंग कभी हमारी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है? यूजुअली हम एक ऐसी छोटी सिचुएशन को बार बार सोचकर उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग काफ़ी नेचुरल है क्योंकि हम सबको अपने लाइफ की चिंता होती है, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों में परफेक्शन ढूंढते हैं तो उन्हें बार बार एनालाइज करते हैं, और इसकी वजह से हम अपने मेंटल पीस को खो देते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से हम अननेसेसरीली स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हैं। मान लो कोई एक पर्सन है जिसने आपके बारे में किसी दूसरे पर्सन को कुछ कहा, और हो सकता है वो कुछ बैड कमेंट हो। फिर उस दूसरे पर्सन ने आपको आके बताया और आप उसके बारे में सोचने बैठ गए कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा। आप अगले 2-3 घंटे या 2-3 दिन तक उसी बात के बारे में सोच रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, उनको जो बोलना था, मतलब जो फर्स्ट पर्सन था जिसको बोलना था वो बोल चुका है, दूसरा पर्सन जिसको आपको बताना था उसने भी आपको बता दिया और वो चला गया। फिर हम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? वो दोनों पहले भी हैप्पी थे, अभी भी हैप्पी हैं, और हमने उस बात के बारे में सोच सोच कर अपना दिमाग, समय और मूड सब खराब कर दिया। तो गाइज़, ये समझना ज़रूरी है कि ज़्यादा सोचना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये हमारे माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन इसको हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करके। पहली प्रैक्टिस जो मैंने भी की है और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला है। जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या ये सोचना मेरे लिए ज़रूरी है? क्या मैं इस चीज़ का सलूशन निकाल सकता हूँ? अगर आंसर नो है तो छोड़िए उस बात को और आगे बढ़िए। दूसरा सोल्यूशन है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हमारे थॉट्स और इमोशन जैसे एंग्जाइटी, स्ट्रेस या एक्साइटमेंट डायरेक्टली हमारी ब्रीदिंग को इम्पैक्ट करते हैं। जब भी हम टेंशन लेते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग फास्ट और सैलो हो जाती है। ये सैलो ब्रीदिंग माइंड को और भी रेस्टलेस और एंग्जियस बनाती है। जैसे हम रिलैक्स और पीसफुल फील करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग नेचुरली डीप और रिदमिक हो जाती है। इसीलिए ब्रीदिंग एक्चुअली हम माइंड का एक मिरर है। हम ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करके हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड तीसरा सोल्यूशन है मेडिटेशन एंड आसनास प्रैक्टिस। और आप इन तीनों में से कोई भी एक सोल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो या अपने आप से क्वेश्चन पूछना हो या मेडिटेशन या आसनास प्रैक्टिस हो। इसमें से जो भी आपको इजी या कंफर्टेबल लगता है वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इसने मुझे भी काफ़ी हेल्प किया है ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में। आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आई होप मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाई हूँ। क्या आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये प्रैक्टिस आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं। मिलते हैं कल एक नई थॉट के साथ, एक नई लर्निंग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा सभी को।